मैं नरेश सिंघल, वास्तु कंसल्टेंट, आज फिर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। ड्राइंग रूम की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब ड्राइंग रूम के अंदर जहाँ हम एक बात कर रहे हैं कि इसमें पेंटिंग्स हमने आपको बताई, दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं शो पीस के ऊपर। शो पीस जो है ऐसे नहीं लगाना चाहिए, जिसको कई बार आप देखते हैं महात्मा बुद्ध का फोटो, हम एक स्टैचू लाते हैं तो उसमें क्या नीचे को बॉडी नहीं रहती, सिर्फ फेस रहता है, वो ठीक है, बट इसको हम आधी दूरी बोलते हैं। शहीद भगत सिंह का लगाया तो नीचे को धड़ नहीं है। ऐसी तस्वीरों से हमें स्टैचू से बचना चाहिए। दूसरा स्टैचू क्या है कि आजकल बाज़ार में मिलते हैं चमड़े के बने हुए या हड्डियों के बने हुए। हड्डियों में मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यदि कोई चीज़ हाथी दांत की बनी हुई है उसको हम उस श्रेणी में नहीं डालेंगे। तो हाथी दांत की बनी हुई अब रख सकते हैं, जो कि आजकल थोड़ा सा महंगा है या दुर्लभ है, और कई बार उसमें सरकारी अड़चने भी आती हैं, वो मिलता नहीं है। तो उसके चलते हमने एक हड्डियों का प्रचलन चल पड़ा है, तो उसको हम मना करेंगे कि वो ना रखें। दूसरा चमड़े के बने हुए आजकल क्या है कि जो चमड़े का जो सेंटर टेबल वगैरह भी है, उसका जो बेस बना होता है वो चमड़े से कवर किया जाता है, वो ना हो। हाँ, अगर आप रेक्सिन वगैरह का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शोपीस की हम बात करें, कुछ लोग बंदूक लगा देते हैं, समटाइम्स कुछ लोग असली भी लगा देते हैं, कुछ लोग नकली भी लगाते हैं, या जो एयर गन होती है वो लगा देते हैं। इस टाइप की हमने नहीं लगानी चाहिए। हमें किसी के यहाँ पर गए थे, किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के यहाँ पे, तो उनको बहुत सारे अवार्ड वगैरह इस ढंग के मिले हुए थे। रानी की झांसी की तलवार लगी, हमने उनको कहा ये हटाइए, तो क्योंकि उनमें बड़ा क्या बोलेंगी, उत्तेजक बातें करती हैं, वो बड़ा गुस्से वाली, बड़ा कई बार बिना बात के ही निडरता दिखाना या उस तरह उनका मतलब एक उनके स्वभाव में उत्तेजन, एकदम ऐसी गुस्से वाली बात जैसे बोलेंगे ना कि बोल नहीं रहे, झगड़ा कर रहे हैं, वो उनकी प्रवृत्ति बन गई थी। तो वो हमने उसे हटवाया, उससे भी आपको एकदम से लाभ मिलता है। कुछ लोग ईगल रखते हैं या फोनिक्स रखते हैं या गिद्ध रखते हैं, तो वो इसमें कोई बात नहीं, वो अपने टारगेट के हिसाब से लगाया जाता है। तो वो हम जो लगाना चाहें तो वो एक साउथ वॉल पे हमें लगाना चाहिए या दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। यदि हम उसका पेंटिंग भी लगा रहे हैं तो भी वहाँ पे लगा सकते हैं। इसके साथ में चलते हुए एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों को पंडित लोग बताते हैं कि भाई काल सर्प दोष है, तो वो भी जो है गरुड़ की या विष्णु की, उनके पैरों में जो सर्प होता है वो फोटोग्राफ भी अगर वो लगाएं तो वो दक्षिण दीवार पे लगा सकते हैं, या दक्षिण पश्चिम यानी साउथ पे या साउथ वेस्ट वाले डायरेक्शन में उस वॉल पे लगा सकते हैं। अब इसी के साथ में कुछ लोग जहाज़ की फ़ोटो लगाते हैं, समुद्री समुद्री जहाज़ का मतलब ऐसा नहीं हो कि हिचकोले खा रहा है, तूफानों में डूब रहा है, वैसा नहीं। उसमें नोट हो, पैसे हो, माल से भरा हुआ हो, और वो आगमन वो आ रहा हो, ऐसा नहीं हो कि घर की तरफ वो घर से बाहर जा रहा है। यानी उसका ये सिंबल माना जाता है, उसका ये एक संकेत है कि हमारे घर में बहुत सारा पैसा या माल जो भी कहिए, वो हमारी ये संपन्नता या प्रॉस्पेरिटी घर में आ रही है। इसी तरीके से फिश एक्वेरियम भी लगाया जा सकता है। नहीं लगा सकते तो आप उसमें फाउंटेन का फोटोग्राफ लगा सकते हैं, नॉर्थ की दीवार पे लगा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट की दीवार पे लगा सकते हैं। अपने चढ़ते हुए सूरज का फोटोग्राफ लगाना है तो ईस्ट की दीवार पे लगा सकते हैं, उससे भी आपका नेम एंड फेम बना रहता है। यदि आपने चंद्रमा से रिलेटेड कोई फ़ोटो लगानी है तो पश्चिम की दीवार पे लगाइए। चाँद की फ़ोटो लगाने से हम ये कह सकते हैं कि जो खास करके जो लड़कियाँ होती हैं उनकी शादी होने में मदद मिलती है, या रिश्ते मनपसंद मिल जाते हैं, या शादी जल्दी हो जाती है, या छोटी छोटी रुकावटें आ रही होती हैं वो नहीं रहती।